किशोरी के साथ दरिंदगी मामले को दबाने पुलिस पर पीड़िता और परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने आई किशोरी के साथ अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों पर घिनौना कृत्य करने का आरोप पीड़िता के परिजनों द्वारा लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में लीपापोती करने के लिए उन पर दबाव बना रही है। गौरतलब है कि इस मामले के संबंध में संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने भी किशोरी के साथ दुष्कृत्य होने की बात को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, इस घिनौने कृत्य को करने में 2 लोगों के शामिल होने की बात को स्वीकारा है। लेकिन अब इस मामले में पर्दा डालने का कार्य किया जाना प्रतीत हो रहा है। इस घटना को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने जहां पत्रकारों को युवती के साथ छेड़छाड़ होने की जानकारी दी, वहीं पीड़िता के परिजनों द्वारा दुष्कर्म होना बताया जा रहा है। आइए सुनाते हैं इस घटना को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने क्या कुछ कहा। कि कोई एक लड़की भर्ती हुई थी परसों कल रात को, तो उसकी सूचना आ गई थी कैजुअल्टी में कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है 2 आदमियों के द्वारा। एक ऐसी सूचना करके आई थी और आज भी ये सूचना आई कि वो लड़की फिर रिस्पॉन्ड कर गई, मतलब नहीं मिली उनको बिस्तर में। तो ये सूचना आई और हम लोगों ने तुरंत उसको पुलिस को दे दिया है, क्योंकि वो लड़की की उम्र ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है। इसलिए हम लोगों ने संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को ये पूरा सौंप दिया है जांच का। कि ये ऐसा एक सूचना हमारे पास ही आई है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा रेप की मतलब सूचना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सर, ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर। अब सुनिए रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या कहा। 9 तारीख को 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और साइची मिली। हमने बालिका की मां से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उस घर उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमें इस घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने जो जानकारी दी उसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। हाँ, बताइए बच्ची के साथ क्या हुआ और आप जब हॉस्पिटल में थी तो कैसे जानकारी मिली? रात को मैं खाना खाई और लेटी थी खाना खा के, तो देखी कि ये बगल में मेरे लेटी है। ऐसे 1 बजे करीब मेरी आँख लग गई, तो 20 मिनट बाद जागी तो देखी तो ये बगल में नहीं थी। तो जो महेंद्र था, तो पहले से मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब नींद खुली तो मैं ढूंढते बाहर तक गई, तो बाहर जो सिक्योरिटी लगे थे तो उनसे पूछी कि कोई लड़की बाहर गई है, तो बोले हाँ गई है। तो हम ढूंढते गेट के बाहर गई, गेट के बाहर देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। तो वहीं खड़ी थी, तो वहाँ सीधे से मतलब गेट के उस पार से ये देखे कि थोड़ी चल के आई और वहीं गिर गई। फिर वहाँ गिर गई तो वहाँ से उठा एक बाइक वाला आया, तो बोला क्या हो गया, तो बताए तो वो बाइक में बिठा के यहाँ गेट तक अंदर तक छोड़ा। फिर वहाँ से स्ट्रेचर में वहाँ अंदर ले गए, गार्ड थे, तो अंदर ले गए तो 2 ठो बाटल चढ़ाए और नाक में नली वली डाले, बोले जो खाई होगी गोली वोली खिलाया होगा तो उल्टी हो जाएगी। फिर वहाँ ले गए लेबर रूम में, तो वहाँ खून निकाले और खून की जांच हुई और फिर वहाँ से बोले कि जब तक कोई केस नहीं होगा तो हम कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे।
तो वहाँ से फिर हम लोग लेके यहाँ चले आए जहाँ भर्ती थी। क्या हुआ आप क्या लगता है? लगता है ये है कि जब वो बहला फुसला के ले गया था तो उसके साथ कुछ गलत किया हो। प्रबंधन द्वारा ना तो बताया गया कि क्या समस्या हुई, क्या नहीं, क्या चक्कर आ गया, कौन सी गोली खाई, कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसको मतलब गुमराह कर दिया। कुछ नहीं है, बोतल चढ़ा दिए, वो कमजोरी है, बीपी है, ये है, वो है, पूरा माने कुछ भी उनसे लिखा लिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं, सीधे सीधे लिखवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ मैं। वो लोग घबरा के रात में लिख दी, छुट्टी के लिए था, बोले घर चले जाओ। बच्ची क्या बताई आपसे, क्या घटनाक्रम हुआ था? बच्ची ने यही बताया कि मेरे पास दवाई, मुझे पहले सर दर्द, गले में दर्द था, गले में दर्द के बाद उसने टैबलेट, मैंने उससे मांगी कि दर्द की टैबलेट दे दो भैया, बाडवाय था, तो वो 2 टैबलेट दिया, बोला एक 6 बजे खा लो, एक 11 बजे रात खा लेना, आराम हो जाएगा। 6 बजे दवाई खाई, फिर 11 बजे रात खाई। उसके बाद जी मचलने लगा। थोड़ी देर में चाची जो थी सो गई, उसके भाई भी था वो भी सो गया। उसके बाद उसको फ़ोन मैसेज आया, फ़ोन मैसेज किया, बुलाया बाहर की सुपर अस्पताल के सामने, वो नहीं जा रही थी। वो बोला मैं तुम्हारी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये किया हूँ, तुम्हारे घर वालों को दूंगा, भाई को दूंगा। उसको ब्लैकमेल टाइप में किया। डर के मारे चली गई बहन, बाहर चली गई गेट के सुपर के पास, वहाँ उससे सीना जब्ती किया।